गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 11वें लेसन का, और लगभग मैं जो भी प्रश्न ले रही हूँ जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जब तक आपको ये छोटे छोटे प्रश्न ही नहीं आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने सब करवा दिया है, फिर भी रिवीजन में आपको और करा रही हूँ ताकि आप देखो। बच्चों, जितनी बार भी पेपर हुआ है ना, मैंने ये नोट किया है कि आपको अंतर का मतलब पता ही नहीं चलता है। अंतर का मतलब आपको बताना है दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। जैसे आपको मान लो आपके घर में चीज़ें आती हैं तो आप उनको अलग अलग करके रखते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप बाथरूम की चीज़ें किचन वाले में किचन में रखते हो या किचन की चीज़ें बाथरूम में रखते हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो दोनों में अंतर है ना, तो हमें खुद पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो यहाँ हमारे घर में दो चीज़ें सफ़ेद है, हमारे घर में सफ़ेद चीज़ नमक भी है, शुगर भी है। तो हम कहेंगे भले दोनों में समानता किस बात में है, रंग में भले समानता है, लेकिन विभिन्नता अंतर अंतर किस में है, उनके टेस्ट में, उनके स्वाद में। तो नमक का स्वाद नमकीन होता है और शुगर का स्वाद मीठा होता है। मतलब देखो, चीज़ें वही हैं लेकिन खाली दोनों में टेस्ट की वजह से डिफरेंस आ जाता है, तो वो कहलाता है अंतर। तो यहाँ पर भी मैंने आपको मानव आँख के दो दोष बताए, लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी। खामियां हैं, दोष हैं। दोष दोनों किसके हैं? आँख के हैं। लेकिन दोनों दोषों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? जैसे क्लास में बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, भले क्लास 9वीं के सारे बच्चे होते हैं, पर दो भाई भी दिखने में सेम लगते हैं, पर कुछ बातों में तो उनमें विभिन्नता होती है ना, ठीक है। तो वो विभिन्नता क्या होती है? रंग के आधार पर या स्वभाव के आधार पर दोनों का चीज़ें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी मानव आँख एक ही है पर उसके दोष दो हैं। कौन से? लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी, ठीक है। लघु दृष्टि की खामी और गुरु दृष्टि की खामी तो हमें अंतर दर्शाने के लिए कैसे करना पड़ता है? अगर लिखा होता है कि अंतर बताओ, तो आपको बीच में एक लाइन बनानी होती है। लेफ्ट साइड एक को ले लो, जैसे मैंने लिख दिया निकट दृष्टि का दोष, और राइट साइड आप लिख दो दीर्घ दृष्टि का दोष, मतलब गुरु दृष्टि की खामी। दीर्घ मतलब बड़े लोग, गुरु दृष्टि की खामी। अब अंतर में हमेशा याद रखना जो अपोजिट होते हैं, मतलब अपोजिट होता है। जैसे काला रंग है तो उसका सफ़ेद रंग होगा, छोटा है तो बड़ा है, इस तरह से होता है। और इस बार आपको एग्जाम में कैसा दिया था कि आपको खाली एक एक वर्ड हटा दिया था, इस तरह से दिया था। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ निकट दृष्टि का दोष में होता क्या है। ये निकट दृष्टि का जो दोष होता है वो लघु यानी छोटे बच्चों को होता है। उनको पास की वस्तु तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। पास की वस्तु यानी मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छी तरह से दिखेगा, लेकिन मेरे को दूर से देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा, तब जाकर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो ठीक इसका अपोजिट क्या अपोजिट है? दीर्घ दृष्टि में क्या होगा? उसको दूर की वस्तु तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आपने देखा दोनों में क्या अंतर है? पास की वस्तु अच्छी तरह से दिखती है परंतु दूर की नहीं। उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, पास का अपोजिट क्या है? दूर। तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखेगी परंतु पास की वस्तु दिखती है। ठीक उसी तरह से अभी दूसरा अंतर करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा इसलिए होता है कि जो निकटतम दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं पड़ता, मतलब नेत्र पटल पर नहीं पड़ता। हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ना चाहिए? नेत्र पटल पर पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेत्र पटल पर नहीं पड़ रहा है, परंतु नेत्र पटल से कहाँ बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। आपको मैंने बताया था ये दोष में, ये देखो आंख का बताया था, मैं रफली आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ पर पड़ना चाहिए? प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ना चाहिए, परंतु रेटिना पर न पड़कर
स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं पड़ती है, परंतु इसका उल्टा कहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। अब देखो मैं बताती हूँ, ये देखो आंख है, ये आंख है, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें ये देखो कहाँ पर यह नेत्रपटल के पीछे जा रहा है और इसमें कहा था नेत्रपटल के आगे। तो नेत्रपटल पर पड़ना चाहिए, परंतु कहाँ पर पड़ रहा है, नेत्रपटल के पीछे पड़ रहा है। फिर तीसरा देखो क्या डिफरेंस है, इधर आगे है तो इधर पीछे है, ये याद रखने का है, पर किसमें आगे किसमें पीछे वो भी ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है एग्जाम में आकृति बनी हुई आती है तो आपको बताना पड़ता है कि यह आकृति किस खामी को दर्शा रही है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। फिर है आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कौन सा दोष, निकटतम दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की मोटा हो जाता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। जब हम दूर की तरफ देखते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, किसमें, निकटतम दृष्टि दोष में या लघु दृष्टि दोष में। पर यहाँ पर क्या होता है, अभिनेत्र लेंस मैंने क्या कहा, मोटा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर फोकस दूरी कम हो जाती है, वहाँ पर बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ अगर एक याद रख लो तो उसका अपोजिट आ जाता है, ठीक है। और आखिर इस दोष को दूर करने के लिए क्या करने का है। अब देखो चीज़ें तो होती हैं, खराबी तो होती है, कोई भी चीज़ अगर अपन के घर में नल खराब हो जाता है तो अपन रिपेयर करवाते हैं। तो अगर हमारी मानव आँख का ये दोष हो रहा है, हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है या पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इनको दूर करने के लिए क्या करने का है, तो इसका उपाय है संशोधक लेंस। इसके लिए क्या करना चाहिए, अवतल लेंस का चश्मा। जैसे देखो मैंने जो चश्मा डाला है ये अवतल लेंस का चश्मा है, ये क्या करेगा, मुझे क्या है, मुझ में पता है क्या खामी है, मुझे लघु दृष्टि की खामी है, मुझे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो इस दोष को दूर करने के लिए मैं कौन सा लेंस का चश्मा लगा रही हूँ, अवतल लेंस का। देखो अभी मैं कौन सा लगाऊंगी, इसमें इसके आगे कौन सा लगा दूंगी, ये लगा दूंगी अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस इधर ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये अवतल लेंस लगाने से जो प्रतिबिंब है नेत्रपटल के आगे न पड़कर नेत्रपटल पर पड़ता है, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरह से इसका उपाय है उत्तल लेंस। जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको जब अखबार पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं या अनाज बीनते हैं तो उनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा दोष आ जाता है, उनमें दोष आ जाता है गुरु दृष्टि की खामी। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा देखो है, अभी ये है तो मैं उत्तल लेंस का चश्मा देखो ऐसा, ये है उत्तल लेंस का चश्मा। तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से क्या होता है, उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से नेत्रपटल के पीछे नहीं पड़ेगा प्रतिबिंब, परंतु कहाँ पर पड़ेगा, नेत्रपटल पर, नेत्रपटल पर। देखो इधर अभी मैं बता रही हूँ आपको, इधर ये मैं रफली बना रही हूँ, ये बना दिया, दूर से आने वाली सब जो होंगी रेटिना पे पड़ेंगी, ठीक है। क्यों पड़ेंगी, हमने क्या लगा दिया, ये उत्तल लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, उत्तल लेंस। समझ गए बच्चों कि ये वाला टॉपिक आज जो मैंने बताया अभी बहुत अहम भी है, बार बार इसको समझना क्योंकि ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है। हम फिर से मिलते हैं कुछ देर के बाद या कल तक, तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।